संत कबीर का अगला दोहा निंदा से संबंधित है। निंदा को अंग के केवल दो दोहे हैं जिसका अध्ययन हमें करना है। बच्चों, कबीर के निंदा से संबंधित दो दोहे। ये निंदा क्या होता है बच्चों? निंदा यह मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, परंतु इस प्रवृत्ति को हम बुरी प्रवृत्ति कहते हैं। बुरी यानी मराठी में वाइट प्रवृत्ति, क्योंकि निंदा करने वाला मनुष्य हमें पसंद नहीं होता। जो निंदक होता है, जो निंदा करता है, उसका हम तिरस्कार करते हैं, उसी को हम दूर हटाते हैं, क्योंकि हम निंदक मनुष्य अच्छा नहीं लगता। परंतु कबीर के जो विचार है निंदक के बारे में, उन्होंने कुछ दोहे में व्यक्त किए हैं जिसका भावार्थ हमें देखना है। कबीर का दोहा है निंदा से संबंधित। वह दोहा मैं पढ़ता हूं, फिर उसका संदर्भ, उसका भावार्थ हमें देखना है। निंदक नेड़ा राखिए, निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बधाई। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बधाई, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सफाई। बच्चों, इस दोहे में निंदक शब्द आया है। निंदक का अर्थ होता है निंदा करने वाला, और एक शब्द आया है नेड़ा। नेड़ा का अर्थ होता है करीब, करीब यानी पास आना। कुटी का अर्थ होता है झोपड़ी। निर्मल का अर्थ होता है, निर्मल का अर्थ होता है निर्मल, और सुभाई का अर्थ होता है सुभा। इस दोहे का संदर्भ इस तरह हमें लिखना होगा कि प्रस्तुत दोहा संत कबीर द्वारा रचित निंदा को अंग से किया गया है, और इस दोहे में संत कबीर ने निंदा करने वालों को अपने पास रखने की सलाह मनुष्य को दी है कि जो निंदा करने वाला होता है उसी को दूर मत करो, उसी को अपने पास रखो। कबीर का कहना है। ये दो पंक्ति का जो भावार्थ है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। कबीर कहता है निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बधाई। कबीर का कहना है कि निंदक को अपने पास रखो, उसी को दूर मत करो, और हो सके तो निंदक को अपने स्वयं के आंगन में कुटी यानी झोपड़ी बांध कर दे दो, उसको अपने पास रखो। सामान्य मनुष्य को ऐसा लगेगा, सामान्य मनुष्य ऐसा विचार करेगा कि ये कबीर क्या चीज है। कबीर ऐसा क्यों कहता है कि निंदक को अपने पास रखो, हो सके तो अपने आंगन में कुटी यानी झोपड़ी बना कर दे दो। उसका कारण है बच्चों, दूसरी पंक्ति में कबीरदास ने कहा है बिना साबुन पानी बिना निर्मल करे सफाई। क्योंकि निंदक को जब हमारे पास हम रखते हैं तो बिना पानी के, बिना साबुन के हमारे जो स्वभाव के दोष है वह सारे स्वभाव के दोष दूर होकर शुद्ध कर देता है।
इसीलिए निंदक को अपने पास रखना चाहिए। यह बात कितनी सत्य है बच्चों कि कबीर ने यह बात इतनी सत्य कही है, जो वास्तव है। परंतु जो सत्य होता है, जो वास्तव होता है, वह मनुष्य को पसंद नहीं होता है। सत्य बोलने वाला जो होता है वह मनुष्य को पसंद नहीं आता है। झूठ बोलने वाला या झूठी प्रशंसा करने वाला हमें बहुत पसंद लगता है। निंदा करने वाला हमें पसंद नहीं है। परंतु कबीर के विचार में कि अपने स्वभाव के जो दोष है उसी को हमें दूर करना है, तो निंदक को अपने पास रखा। वह निंदक अपने सारे स्वभाव के दोषों को दूर कर देता है। साबुन की आवश्यकता नहीं, पानी की आवश्यकता नहीं। निंदा से संबंधित दूसरा दोहा है, कबीर आप ठगाइए। ठगाने का मतलब होता है धोखे में रखना या धोखा देना। कबीर इस दोहे में क्या कहते हैं, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई, और न ठगिए कोई। और दूसरी लाइन है, आप ठग्या सुख उपजे और ठग्या दुख उपजे। बच्चों इस दोहे में ठगाइए शब्द का अर्थ जो है वह धोखे में रखना, और उपजे शब्द का अर्थ है निर्माण होना। इस दोहे में कबीर का कहना है कि जो मनुष्य अज्ञानी होता है, जो मनुष्य अज्ञानी होता है, वे ही दूसरों की निंदा करते हैं। कौन सा मनुष्य दूसरों की निंदा करता है? ज्ञानी मनुष्य जिसके पास एक विचार है, एक अच्छा विचार है, जिसके पास ज्ञान है, विचार है, विवेक है, बुद्धि है, वे लोग दूसरों की निंदा नहीं करते हैं। दूसरों की निंदा करने वाले जो लोग होते हैं वे अज्ञानी होते हैं, अज्ञानी लोग होते हैं। कबीरदास कहते हैं, कबीर आप ठगाइए और न ठगिए कोई। कबीरदास का कहना है, मनुष्य के लिए कहा है कबीरदास ने, स्वयं को धोखे में रखो, दूसरों को धोखे में मत डालो। स्वयं को फंसाओ, दूसरों को मत फंसाओ। दूसरों को मत ठगाइए, स्वयं को ठगाइए। क्या कहा है कबीर ने? स्वयं को धोखे में रखो, लेकिन दूसरों को धोखे में मत डालो। अपने स्वयं को धोखा दे दो। क्यों? आप ठगा, आप धोखे में पड़ गए ना, सुख उपजे, आपको सुख मिलेगा। परंतु जब हम दूसरों को ठगाते हैं और न ठग्या दुख हुई, जिस समय हम दूसरों को ठगाते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, उसका दुख ही मिलता है। तीसरा दोहा है बच्चों, कथनी बिना करनी को अंग। ये कथनी बिना करनी को अंग से संबंधित उनका एक दोहा है। ये क्या होता है बच्चों, समाज में बहुत सारे लोग होते हैं। सारे लोग बुरे होते हैं ऐसी बात नहीं, सभी लोग अच्छे होते हैं ऐसी बात नहीं। परंतु कुछ लोग समाज में ऐसे भी होते हैं, उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। वे झूठ बोलते हैं, दुनिया के सामने वो झूठ बताते रहते हैं। उनकी जो करनी है उसमें खोट है, उसमें झूठ है। उनकी करनी और कथनी में अंतर होता है। ऐसे में कई उदाहरण आप लोगों को मैं दे सकता हूं, लेकिन कुछ मर्यादा है बच्चों। उदाहरण देने के लिए भी मर्यादा है। आप लोगों को मैं एक बात तो बिंदास कह सकता हूं, स्पष्ट कर सकता हूं। ये मंदिर के जो पुजारी होते हैं, मंदिर के महंत होते हैं,
वे सारे महंत, सारे पुजारी, सारे बाबा या सारे महाराज ज्ञानी ही होते हैं, ऐसी तो बात नहीं है। जैसे कि हम लोग भी अध्यापक हैं, सभी अध्यापक या हर एक मनुष्य अपने ज्ञान से परिपूर्ण होता है, ऐसी भी बात नहीं है। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिसे आप ढोंगी कहते हैं। उनकी करनी में, उनकी कथनी में बहुत कुछ अंतर होता है। समाज के सामने ऐसे ऐसे मीठी मीठी बातें करेंगे और उनकी जो करनी है वह कुछ अलग ही होती है। आप लोग भी बड़े हो बच्चों, समाचार पत्र पढ़ते हो, टेलीविजन देखते हो, आप लोग टीवी देखते हैं। आप लोगों के सामने दुनिया में क्या चल रहा है ये आपको दिखाई देता है। सत्य क्या है, असत्य क्या है। कथनी और करनी से संबंधित कबीर का जो दोहा है वह अत्यंत प्रसिद्ध ऐसा दोहा है। कबीरदास का दोहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। एक अक्षर पीव का पढ़े सुपंडित होई। बच्चों, इस दोहे में कबीरदास मनुष्य को जीवन का आदर्श देते हैं, जीवन में एक अच्छा संदेश देते हैं, एक अच्छा उपदेश देने का काम कबीरदास ने इस दोहे के माध्यम से किया है। कबीरदास कहता है कि पोथी पढ़ पढ़ कर सारा जग मर गया। कबीरदास के विचार जो है वह विद्रोही विचार है। कबीरदास के जो विद्रोही विचार है मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये मेरे विचार नहीं है, ये कबीरदास के विचार है। कबीरदास क्या कहता है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ। पोथी पुराण पढ़ पढ़ कर सारा जग मर गया। अरे बात सुनते हैं ना, कई हजारों साल हो गए जो पोथी पुराण लिख कर पड़ा हुआ है, सारा जग पढ़ता है ना उसे। अरे लोग मर गए पोथी पुराण पढ़ पढ़ कर, लेकिन पोथी पुराण उसी जगह पर है, लोग मर गए। पंडित भया न कोई। अरे पोथी पुराण पढ़ पढ़कर सारा जग मर गया, लेकिन कोई पंडित नहीं हो सका, कोई ज्ञानी नहीं हो सका, कोई विद्वान नहीं हो सका, कोई विद्वान नहीं हुआ। दूसरी पंक्ति है, कबीरदास का कहना है, अरे पोथी पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं। भगवान क्या पोथी पुराण में मिलता है? पूजा अर्चा में मिलता है भगवान? बिल्कुल नहीं। कबीरदास का कहना है, एक अक्षर पीव का। अरे अपने प्रिय परमेश्वर के नाम का एक अक्षर पढ़ लो, उसका नाम स्मरण करो, पढ़े सो पंडित हुई। आप पंडित बन जाओगे, आप विद्वान बन जाओगे। केवल उस परमात्मा का नाम स्मरण करो, वो मन में नाम स्मरण करो। जिसके फोटो पर परमात्मा का नाम नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है। और परमात्मा का नाम स्मरण, भजन कीर्तन क्यों न हो, वो मन में होना चाहिए। कबीरदास ने मनुष्य को यह एक चेतावनी दी है, एक उपदेश दिया है। अगला दोहा है, भेष को अंग। भेष को अंग के दो दोहे हैं जिसका अध्ययन हमें करना है। भेष का अर्थ होता है वेश। वेश का अर्थ होता है जो मनुष्य अपने शरीर पर ढकने का काम कपड़ों से करता है, उसी को वस्त्र कहते हैं। वही वस्त्र यानी भेष है। बच्चों, आप लोग जानते हैं शरीर पर कपड़ा ढकने का कारण क्या है? तो हम अपनी लज्जा को ढकते हैं, अपने शरीर की सुरक्षा के लिए कपड़ा ओढ़ लेते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने शरीर पर तरह तरह के अनेक रंगों के कपड़े परिधान कर लेते हैं। वो अनेक प्रकार का भेष
जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी की निंदा हमें नहीं करनी है, हमें किसी की निंदा करने का कोई अधिकार भी नहीं है। कुछ लोग अपने बालों को बढ़ाते हैं, जटाएं, कुछ लोग गेरुए रंग के कपड़े पहन देते हैं शरीर पर, कुछ लोग भगवे वस्त्र परिधान कर लेते हैं। ये तरह तरह का भेष है। परंतु बच्चों, आपको ऐसा नहीं लगता है, ये ऊपर के शरीर पर जो आप भेष बनाते हैं, तरह तरह के कपड़े बनाते हैं, अरे उसी जगह अपने मन पर, अपना जो मन है, अपना जो कर्म है, अरे उसी को तो सुंदर बना दो। कबीर दास इस दोहे में जो कहते हैं, वह बहुत ही सुंदर विचार प्रकट करने का काम कबीर दास ने किया है। कबीर दास का भेष से संबंधित जो दोहा है वह इस प्रकार का है, तन को जोगी सब करे। कबीर दास इस दोहे में क्या कहते हैं, तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सब सीधी सहजे पाई, जे मन जोगी होई। सब सीधी सहजे पाइए, जे मन जोगी होई। इस दोहे में संत कबीर दास ने मनुष्य को उपदेश दिया है। कौन सा उपदेश दिया? कबीर दास कहते हैं, तन यानी शरीर, तन को जो जोगी सब करे। शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना अत्यंत सरल है। अरे कोई भी कर सकता है ना, अपने शरीर पर भगवा वस्त्र परिधान करने का काम कोई भी मनुष्य कर सकता है, यह बात तो बहुत सरल है। परंतु मन को बिरला कोई। कबीरदास कहते हैं, पर मन को योगी बनाना, मन को पवित्र करना, यह केवल विरल व्यक्ति ही कर सकता है, यह किसी का भी काम नहीं। और कभी अगली पंक्ति में कहता है, सब सीधी सहजे पाइए, जे मन जोगी हुई। कबीरदास कहता है, यदि मन योगी हो जाए, मन पवित्र हो जाए मनुष्य का, तो उसकी सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। यानी कबीर का कहना क्या है, आपके शरीर के ऊपर कैसा कपड़ा है ये बात छोड़ दो, ये बात छोड़ दो, अपना जो मन है वह मन पवित्र रखो। कबीरदास ने एक स्थान पर कहा है, ऊपर से साबुन लगाने से शरीर का मल हट जाएगा, लेकिन मन का जो मल है, मन में बैठा हुआ जो मल है ना, उसी को साबुन तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। पवित्र स्नान गंगा में करने से ऊपर का मैल हो जाएगा शरीर के ऊपर का, लेकिन मन में जो मल बैठा हुआ है ना, वो दोष बैठा हुआ है, जो विकार बैठा हुआ है ना, वह दूर नहीं हो जाएगा। अपने मन का जो विकार है ना, उसी को हटाना है। अपना मन पवित्र रखो। साबुन क्या करेगा, कौन सा भी लगाए, ऊपर के शरीर का मल हटा देगा, लेकिन आत्मा जो है, मन जो है, उसका मल नहीं हटेगा। और आखिरी दुआ है कबीर का, माला फेरत जुग भया। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा, मंदिर में पुजारी, महंत, बाबा, महाराज, या आपके किसी के घर में भी आप लोगों ने देखा होगा, बूढ़े बुजुर्ग लोगों को भी देखा होगा कि हाथ में तुलसी की मालाएं लेकर एक एक माला का मणि वो फेरते हैं और आंखें बंद करके राम 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 कहते हैं। जिस तरह हिंदुओं में मनुष्य हाथ में तुलसी की माला लेकर फिरते हैं, राम नाम का जप करते हैं, उसी तरह मुसलमानों में भी लोग मोल्ला होगा या काजी होगा या अल्लाह को चाहने वाला भक्त होगा, उसका बंदा होगा, वह भी हाथ में सफेद माला लेकर अल्लाह के नाम का जप करते हैं।
किस मनुष्य ने क्या करना चाहिए इससे हमें कोई लेना देना नहीं। ये भक्ति है, भक्ति का स्वरूप है, भक्ति का रूप है, भक्ति की पद्धति है। वह किसी भी तरह करे, वो उसकी मर्जी है। परंतु कबीरदास ने क्या कहा? कबीरदास ने इस दोहे में मनुष्य को उपदेश दिया है। कबीरदास कहते हैं कि माला फेरत जुग गया, कि हाथ में माला लेकर फेरते फेरते या राम नाम का जप करते करते, ईश्वर के नाम का जप करते करते एक युग बीत चुका। मोतियों की माला जपते जपते एक युग बीत गया। पायन मन का धीर, परंतु अपने मन में जो विकृति है, वह विकृति शांत नहीं होती। अरे सारा युग बीत गया ना, मोतियों की माला, तुलसी माला फेरते फेरते, लेकिन हमारा मन शांत नहीं हुआ। बच्चों, मुझे विडंबना या किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करनी है। हमें टीका टिप्पणी करने का कोई अधिकार भी नहीं है। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, आप लोग हाथ में मालाएं लेकर जप कर रहे हैं, प्रभु नाम का जप कर रहे हैं, ईश्वर का जप कर रहे हैं, ये बात ठीक है, करो, या आपकी मर्जी है। परंतु जो भी कुछ आप जप कर रहे हैं, हाथ में मालाएं फेरते हुए, वो कितनी तन्मयता से कर रहे हैं। हाथ में मालाएं फेर रहे हैं, आंखें बंद कर रहे हैं, लेकिन बाहर कुछ थोड़ी सी आहट इधर उधर हो गई, आपकी आंखें खुल जाती है, आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसका मतलब क्या?